शांति। 29 जून। आज बाबा पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिला रहे हैं। पढ़ाई, उससे प्राप्त होने वाली खुशी। पढ़ाई से ही तुम्हें रजाई मिलती है। भगवान पढ़ाने आ गया। कितनी बड़ी चीज। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया है। तो तुम्हें पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसे तो जो थोड़ी भी नॉलेज लेंगे, नॉलेज तो अविनाशी है, वो भी सतयुग में आ जाएंगे। लेकिन उच्च पद पाना है तो पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है। लौकिक में भी बच्चे पढ़ते हैं, कोई बैरिस्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो चिंतन चलता रहता है। कोर्स पूरा करने के बाद हम ये करेंगे, सिविल होगा तो ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, पुल बनाएंगे। चिंतन अवश्य चलता है, तुम्हें भी चिंतन चलता है और चलना चाहिए। हम इस पढ़ाई से रजाई को प्राप्त करेंगे। भगवान पढ़ाने आया है। हम अच्छी तरह पढ़कर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर रजाई प्राप्त करेंगे। वहाँ बहुत सुख होगा। ऐसे ऐसे जाकर हम महल बनाएंगे। यहाँ तो बहुत कर्म बंधन है, वहाँ तुम्हें कोई कर्म बंधन नहीं होगा। ये दुखों की दुनिया है, वहाँ सुखों की दुनिया होगी। यहाँ तो क्या क्या हो रहा है, वहाँ तो अथाह धन संपदा है, सब कुछ भरपूर होगा। तुम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाओगे। तो इस पढ़ाई पे बहुत बहुत ध्यान देना है। नशा रहना चाहिए तुम्हें पढ़ाई का भी। भगवान पढ़ाने आया है तो पढ़ाई के नशे का मतलब है भगवान श्रीमत दे रहा है, उससे हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। तो भगवान की बात पर चलना चाहिए, उसकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। और वो रोज रोज सिखाते हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनो। बाबा याद दिला रहे हैं। एक शब्द है इंग्लिश का, गोल्डन स्पून इन माउथ। इसकी हिंदी होती है कि जन्म लिया और सोने की चम्मच से दूध पिला रहे या पानी पिला रहे, भोजन खिला रहे हैं बच्चे को। तो यानी जन्मते ही साहूकारी। तो भक्ति में दान पुण्य करने से ऐसा जन्म मिलता है। साहूकारों के घर जन्म लेते हैं, कोई राजाओं के घर जन्म लेते हैं। लेकिन तुम पढ़ाई से राजाई प्राप्त करोगे। तुम्हारी गोल्डन स्पून इन माउथ होगी पढ़ाई से। जितना पढ़ेंगे उतना ही श्रेष्ठ पद, सुखी जीवन तुम्हें मिलता ही जाएगा। तो पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है, इसमें अलबेला नहीं होना है। फिर आज बाबा मुख्य शिक्षा दे रहे हैं पढ़ाई की। बाबा तुम्हें रोज रोज समझाते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है। तुमने मुझे बुलाया ही पावन बनाने के लिए। मैं आ गया हूं तो इस पतित कर्म को छोड़ो। अब तुम्हें इससे नफरत आनी चाहिए, इसको छोड़कर पवित्र बनो। देखो, मैंने इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। ब्रह्मा के बारे में बाबा बहुत समझा रहे आज कि नहीं तो मैं तुम्हें ब्राह्मण कैसे बनाता। ये तो दादा था। लोग कहते हैं तो जवाहरी था, इसको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। मैंने इसको अडॉप्ट किया, इसको पवित्र बनाया। इसके तन में बैठकर मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, ज्ञान देता हूँ। ब्रह्मा अगर सूक्ष्म वतन में ही हो तो ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए, ब्राह्मण यहाँ चाहिए। तो वो है अव्यक्त ब्रह्मा, ये है व्यक्त ब्रह्मा। तो इसने भी इंडिपेंडेंटली पुरुषार्थ किया अपने को संपूर्ण पावन बनाने का। तुम्हें भी इंडिपेंडेंटली स्वयं को पावन बनाना है। इंडिपेंडेंटली माना ये व्यक्तिगत पुरुषार्थ हर एक को खुद करना पड़ता है ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा को पवित्र बनने की शक्ति तो दे दी थी, लेकिन ये थोड़ा ही संपूर्ण पावन बना दिया। उन्होंने खुद अपनी मेहनत की। तुम पावन बन जाते हो तो तुम बहुत ताकतवर बन जाते हो। बड़ी सुंदर ये बात है। तुम्हारी ताकत इन विकारों में चली गई है। तुम इतने ताकतवर बन जाते हो कि तुम अकेले ही विश्व पर राज करते हो।
किसी को तुम्हारी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं हो सकती, तुम बहुत शक्तिशाली बन जाते हो। तो बाबा कह रहे मैं आया हूँ ऐसा दैवी स्वराज स्थापित करने, तुम्हें मुझे बहुत याद करना है। कई लोग सोचते हैं बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है तो उससे ही तो शक्तियां मिलेंगी। लेकिन अपने को आत्मा पहले समझना है, यानी पहले सोल कॉन्शियस होना है। क्यों होना होता है, क्योंकि जब हम सोल कॉन्शियस होंगे तभी हम परमात्म शक्तियों को ग्रहण कर सकेंगे। अगर हम बॉडी कॉन्शियस होंगे तो उसकी शक्तियों को हम ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तो बार बार बाबा हमें कह रहे हैं तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, हम इस पुरानी दुनिया से निकलकर नई दुनिया में जाएंगे। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाने वाली है, पहले यहाँ हाहाकार होगा, फिर तुम्हारी विजय होगी, विजय तुम्हारी, जय जयकार हो जाएगी। और ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा। अभी भी मुस्लिम आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, बाबा कह रहे आगे चल के बुद्धिस्ट भी बहुत आएंगे। अब भी देखो कई मुस्लिम ज्ञान में आ गए तो हिंदुओं को ज्ञान दे रहे हैं, वंडरफुल बात हो गई ना। तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा, देवी देवता धर्म के जितनी भी आत्माएं हैं सब निकल आएंगी। बाबा ने बहुत पावरफुल बात कही है, तुम एक भाषण करोगे और अनेक आत्माएं बाबा के बच्चे बन जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट भी हो गए हैं वे सब भी बाबा के पास आ जाएंगे। तो एक सुंदर समय की ओर हम चल रहे हैं और कलयुग का विनाश अब तो प्रारंभ हो गया है। तो हमें चारों ओर से अपनी बुद्धि को समेट कर एक बाबा में ही लगा देनी चाहिए, ताकि हमारे सभी विक्रम विनाश होते जाएं और हमें कुछ भी सजा न खानी पड़े। बाबा कहते हैं जो कर्मातीत होंगे उनको धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन सभी इस स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे, बाकी सबको सजाएं खानी पड़ेंगी। तो हम अपने को चेक करें, अपने को देख लें और योग का अपना अभ्यास बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। वरदान में बाबा कह रहे हैं तुम्हें सभी बंधनों को तोड़कर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है, और ये प्राप्त करने के लिए तुम्हें ट्रस्टी होना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा पिंजरा है देह का, इसके बंधन को छोड़ो, अर्थात सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास करो। गृहस्थ संबंधों के बंधन भी बहुत बड़े पिंजरे हैं, उन सब में ट्रस्टी बन जाओ। ये जो मेरापन हो गया है सब जगह, इससे स्वयं को मुक्त करो। तो ट्रस्टी बनेंगे तो जीवन मुक्त स्थिति का अच्छा अनुभव होगा, यानी यहाँ रहते ही सब दुखों से, परेशानियों से, बंधनों से, तनाव से मुक्त स्थिति बन जाएगी। स्लोगन में याद दिलाया जा रहा है संकल्पों को बचाओ, तो समय और बोल स्वतः ही बच जाएंगे। तो आज सारा दिन हम अपने सामने अपनी राजाई को देखेंगे, पढ़ाई के लिए और अटेंशन देने के संकल्प को मजबूत करेंगे और दान भी करेंगे ज्ञान का, और बाप दादा का आह्वान करेंगे कम से कम 5-6 बार सारे दिन में, और अनुभव करेंगे बाबा ने मेरे मस्तक पर तिलक लगाकर मुझे कोई सुंदर वरदान दे दिया। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.